हेलो दोस्तों, KCG एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स, जो हमारी रेशनल नंबर से रिलेटेड सीरीज का सेकंड वीडियो है। तो बिना देरी किए हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमने लास्ट क्लासेज में क्या बताया था। हमने लास्ट क्लासेज में बताया था कि रेशनल नंबर कैसे डेवलप हुए। इससे पहले नेचुरल नंबर के बारे में भी बताया था, इंटीजर्स के बारे में बताया था, और इंटीजर्स के अलावा होल नंबर्स के बारे में भी हम बता चुके हैं। साथ ही हमने कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी भी बताई थी, और एक टेबल भी आपको बनाने के लिए दी थी। हालांकि कुछ बच्चों ने मुझे भेजी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले रिवाइज करते हैं उसको थोड़ा। तो नेचुरल नंबर क्या था? नेचुरल नंबर का जो सेट था, अगर हम उसको देखें तो नेचुरल नंबर का जो सेट था डेट इज, उसको रिप्रेजेंट करते थे हम कैपिटल N से। दिस इक्वल टू कंटेन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स डेट रिप्रेजेंट बाई कैपिटल I या कैपिटल Z। इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? यहाँ होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसके अलावा एक सेट ऑफ होल नंबर था, इसमें थे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप ये आसानी से देख सकते हैं। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करें, इसमें जो मेंबर्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, क्या इसमें 1000 है? 1000 इज ए नेचुरल नंबर। इसी तरह इसके बारे में हम देख सकते हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इसमें कितने मेंबर हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मेंबर कितने हैं, तो इसमें जो मेंबर हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं वो हैं इनफाइनाइट, यानी जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक टेबल बनाने को दी थी कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी और उसके रिगार्डिंग एक टेबल बनाने को दी थी। उसको हम डिस्कस करते हैं। टेबल को आपको चेक करना है आपने कैसी करी है वो टेबल। कुछ बच्चों ने हमको भेजी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन है, किस किस ने ये भेजी है। अपना आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए क्लोजर का मतलब होता है, इसके लिए देखो एक सेट होना। अगर हम देखो एक बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। हम एक गमारू भाषा में, एक रफ आइडिया में इसको डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्योंकि आप अभी 8th क्लास में हैं, तो उसी स्टैंडर्ड से आपको हमको ट्रीट करना। अगर हम आगे बता देंगे तो आप हैंग होने लगेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, इसके लिए एक सेट होना चाहिए, दैट इज़ सेट कोई भी नंबर्स का सेट। आप सेट समझिए कोई भी नंबर्स का सेट, दैट इज़ अगर मैं मान लेता हूँ कोई सेट, उसको नाम दे दिया मैंने ए, और एक ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन किसे कहते हैं? आप देखिए नॉर्मली, मैं डेफिनेशन तो नहीं बता रहा ऑपरेशन की, बट ये जो एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारे ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है। तो एक सेट होना चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए, तब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो कैसे करेंगे डिस्कस? इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए, लेट A B A
सेट एंड स्टार इज एन ऑपरेशन। ओके, फिर क्या है इसके बाद? स्टार हो गया ऑपरेशन। फिर इसके बाद क्या है कि इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देन A is said to be close under star। इस डेफिनेशन को समझते हैं क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब एक सेट होना चाहिए, लेट ए बी ए सेट एंड स्टार इज एन ऑपरेशन। कोई एक ऑपरेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि ए को बी के साथ ऑपरेट करने पे किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, स्टार के रेस्पेक्ट में अगर ऑपरेट करें और जो फाइनल हमें आंसर मिले अगर वो ए में होता है, फॉर ऑल इसका मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए कैपिटल ए के हर एलिमेंट के लिए अगर ये होल्ड होता है तब हम कहते हैं ए क्लोज्ड है अंडर दैट ऑपरेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारा ए जो है कैपिटल एन है और स्टार हमारा कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन हम ले लेते हैं लाइक एडिशन। ओके, तो देखिए हमें चेक करना है क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड है। ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एन के हर एलिमेंट को इसके साथ अगर ऑपरेट करें और जो फाइनल हमें रिजल्ट मिल रहा है अगर वो एन में है तो हम कहेंगे भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं है। इनफैक्ट एन के आप कोई भी दो एलिमेंट ले लें, कैसे भी, आप कोई कहेगा मैं 1 और 2 लूँगा, कोई कहेगा 3 और 4 लूँगा, जो आपका मन करे, और इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आप उसको ऑपरेट करें। दैट इज़ यहाँ मैं ऑपरेट कर रहा हूँ 3 स्टार 4। 3 स्टार 4 का मतलब है स्टार की जगह एडिशन, 3 + 4 = 7। चेक करिए कि 7 नेचुरल है कि नहीं। यस, 7 इज ए नेचुरल नंबर। आपने 1 और 2 लिया, इसके रेस्पेक्ट में ऑपरेट किया, कितना आया आंसर? 3। दैट इज अगेन ए नेचुरल नंबर। तो हियर दिस n इज क्लोज अंडर दिस ऑपरेशन, दैट इज एडिशन। ठीक है। हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है अभी हमने डिस्कस किया। एक सेट होना चाहिए और एक ऑपरेशन होना चाहिए, और उस सेट के हर दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट ले हम और उनको ऑपरेट करें। जैसे कि मैंने अगर एक सेट हो ए और एक हो ऑपरेशन, अगर ये हमारा सपोज इंटीजर्स है, ऑपरेशन लिया मैंने मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या कहती है कि ए के हर एलिमेंट यानी आई के हर एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और उसको ऑपरेट करिए इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। अगर आपका रिजल्ट जो आए वो इसी सेट में है तब आप कहेंगे दिस सेट ए इज़ क्लोज अंडर दिस ऑपरेशन। अगर कोई भी एक पेयर ऐसा मिल गया, अगर ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई भी एक ऐसा पेयर मिल गया जिसको इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करने पर वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे वो सेट क्लोज नहीं है। तो कोई भी एक मिल जाए, बस कोई भी एक ऐसा पेयर मिल जाना चाहिए। और
अगर सभी पेयर ऐसे कर रहे हैं कि उनको ऑपरेट करने पे एक दूसरे के साथ वो उसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तब हम कहेंगे वो सेट क्लोज्ड है। जैसे अभी हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशन लिया हमने मल्टीप्लाई। ओके, अब आप कोई भी 2 इंटीजर्स लीजिए, ठीक है। तो मैंने लिया 2 और 3, ऑपरेट किया इसके रेस्पेक्ट में, यानी मल्टीप्लाई। कितना आया 6। क्या 6 इंटीजर्स है कि नहीं? यस, 6 इज ए इंटीजर्स, 6 बिलोंग्स टू आई। आप कोई भी, मैंने लिया 0, दूसरा नंबर लिया -3, दोनों ही इंटीजर्स हैं। मैंने देखा कितना आया, दैट इज 0, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। तो कोई भी आप पेयर ले रहे हैं, पेयर कहाँ से होना चाहिए? इस सेट से। ऑपरेट कैसे होना चाहिए? इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। और आप रिजल्ट देख रहे हैं, फाइनली जो आ रहा है वो इंटीजर्स आ रहा है। कोई भी आप मुझे ऐसा पेयर नहीं दे सकते सेट ऑफ इंटीजर्स में जिसको मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करने पे जो हमारा रिजल्ट आए वो इंटीजर्स ना हो। इसलिए हम कहेंगे दिस सेट आई इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम एक सिंपल लेमन टर्म में कह सकते हैं कि कोई भी 2 इंटीजर्स लीजिए और उनका मल्टीप्लाई देखो, 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई भी एक इंटीजर्स होता है। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। कोई भी 2 इंटीजर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक इंटीजर्स होता है। अगर ऐसा नहीं होता कि 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें, अगर इंटीजर्स ना आए तो हम कहेंगे भाई सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। बट होता है, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हमेशा इंटीजर्स होता है, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम उस टेबल को कंप्लीट करते हैं। हमारी टेबल थी यहाँ लेते हैं हम ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और यहाँ लेते हैं n यानी नेचुरल नंबर, यहाँ इंटीजर्स, यहाँ होल नंबर। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, सेट हमारा n है इस कॉलम के लिए, हियर यहाँ जो एंट्री आई, सेट हमारा नेचुरल नंबर है और ऑपरेशन क्या है? एडिशन। यानी कि हमें देखना है कि क्या एवरी 2 नेचुरल नंबर का जो सम है वो नेचुरल नंबर होता है। आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर लें, उसको ऑपरेट करें इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। यस, हर 2 प्राकृतिक संख्याओं का सम एक प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए दिस सेट n इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन यानी एडिशन। तो हियर क्या है? क्लोज्ड। तो यहाँ आ गया हमारा एंट्री क्लोज्ड। ओके, यहाँ के लिए डिस्कस करते हैं, क्या एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल में से सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें मिलता है वो एक नेचुरल नंबर मिलता है? तो इसके बारे में कहेंगे नहीं। क्यों? तो यहाँ लिखेंगे नॉट क्लोज्ड, क्योंकि 2 और 3 को अगर हम ऑपरेट करें इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू कितना आता है? -1। यहाँ लिखेंगे सिंस का साइन है ये, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब है -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, और इसका साइन का 6 इज ए इंटीजर। तो ध्यान रखिए इन साइनों को। -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो डेट इज नॉट क्लोज। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? जो क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी? इफ ए इज एन सेट एंड स्टार इज ए ऑपरेशन, देन ए इज सेट टू बी क्लोज
under star if for all AB belongs to A star B also belongs to A। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन? क्या दो प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई अगेन एक प्राकृतिक संख्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो हुई ना इसके लिए। यस, तो यहाँ आ जाएगा क्लोज्ड। यहाँ क्या आएगा डिवीजन में? देखो डिवीजन में अगर मैंने लिया 5 और डिवाइड किया उसको 2 से, यानी 5 और 2 ऑपरेट किए मैंने अंडर दिस ऑपरेशन। 5 भी नेचुरल नंबर है और 2 भी नेचुरल नंबर है, तो कितना आएगा? आप जानते हैं दिस इज 2.5, डिवाइड करके देख सकते हैं। क्या 2.5 एक नेचुरल नंबर होता है? नहीं, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n, दैट इज n इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। डिवीजन का साइन है, तो यहाँ क्या आएगा? नॉट क्लोज। So since 5 divided by 2 does not belongs to n। इसी तरह यहाँ क्या आएगा? ये आएगा क्लोज्ड। आप इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ ये भी देखिए क्लोज्ड है, क्योंकि आप कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए और उन पे ये ऑपरेट करिए। सपोज आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लिया 3 -5, ऑपरेट क्या करना है? ये वाला ऑपरेशन। क्या दोनों इंटीजर्स हैं? यस इंटीजर्स हैं, यहाँ से होनी चाहिए ना। इस एंट्री के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो सेट हमारा इंटीजर्स है और ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। तो एक एलिमेंट लिया हमने इंटीजर्स का और एक -5 भी, ये भी इंटीजर्स का है, ऑपरेट किया विद दिस ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। तो फाइनल आंसर कितना आया? 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज +5 इक्वल टू 8। क्या 8 एक इंटीजर्स है? यस, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यानी कि आप कोई भी दो इंटीजर्स लें और उनको सब्ट्रैक्शन करें, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी दो इंटीजर्स लें और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी एक इंटीजर्स होता है, डेट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। यही तो होती है। अगर n क्लोज्ड है अंडर एडिशन तो इसको एलिमेंटर में क्या सिखाएंगे? दो नेचुरल नंबर का एडिशन हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। अब इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या है हमारा ऑपरेशन? यहाँ इंटीजर्स, सॉरी सेट है हमारा इंटीजर्स, ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है? क्या दो इंटीजर्स का इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप दोनों एलिमेंट इंटीजर्स के लेंगे। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप दो एलिमेंट भाड़ के उठा लाएँ कि साहब देखिए इन दो एलिमेंट, जैसे मैंने लिया एक 2/3 इंटू 5/3 और आपने मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 5 2 या 10/9। क्या 10/9 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो आप कहें देखो इनका मल्टीप्लाई किया नेचुरल नंबर नहीं है, तो यानी ये क्लोज नहीं है। तो क्या गलती कर रहे हैं? देखो ये जो एलिमेंट आप लेती हैं प्रॉपर्टी क्या होती है? वो इंटीजर्स की होनी चाहिए। ऑपरेटर क्या होना चाहिए? जिसको आप देख रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में क्लोज है कि नहीं है। और सेट क्या होना चाहिए? जिस पर देख रहे हैं, यानी यहाँ क्या है? सेट इंटीजर्स, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यानी एलिमेंटर में हम क्या देख रहे हैं यहाँ? क्या दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई एक इंटीजर्स होता है? अगर होता है तो ये क्लोज हो गया, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? कोई एक एग्जाम्पल दो कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई इंटीजर्स नहीं होता, तो हम कहेंगे नॉट क्लोज। तो आप कोई भी दो इंटीजर्स लें, आपने लिया 2 और 3, मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, -2 और -3 मल्टीप्लाई किया, दिस इज अगेन 6। तो कोई भी आप दो इंटीजर्स लेंगे, अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर्स आने वाला है, दैट इज़ यहाँ क्या है? ये क्लोज है। इसमें क्या आएगा? ये हो गया नॉट क्लोज। क्यों?
क्या ऑपरेशन क्या है हमारा, डिवीजन, सेट क्या है, इंटीजर्स। यानी क्या डिस्कस करना है, क्या एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है वो एक इंटीजर्स होता है? नहीं, क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5 और दिस इज नॉट एन इंटीजर्स। इसी तरह होल नंबर में आते हैं, ये क्लोज्ड है। क्या होल नंबर यहाँ क्लोज्ड है? नहीं है, नॉट क्लोज्ड। सिंस 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, -1 एक होल नंबर नहीं होता। अब इस पर डिस्कस करते हैं, क्या मल्टीप्लाई दो होल नंबर का मल्टीप्लाई एक होल नंबर होता है? यस, तो यहाँ आ गया क्लोज। इसको प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। क्या अगर दो होल नंबर, यहाँ हमारा सेट है W, ऑपरेशन है डिवीजन, तो हमें चेक करना है क्या एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करने पे जो आंसर हमको मिलेगा वो एक होल नंबर होगा। हम कहते हैं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 3 को 5 से, 3 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, और 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो वो एक होल नंबर नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे नॉट क्लोज्ड। Since 3 divided by 5 is not a whole number. ओके, तो हमने आज डिस्कस करा क्लोजर प्रॉपर्टी। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आप इसको लीजिए 9058303074। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमको कॉल कर सकते हैं। कॉल के अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है उसको भेज सकते हैं इससे रिगार्डिंग, और जो भी आपको डिस्कस करना है आप इस पर नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।